वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे पोएम द कोल्ड विद इन के बारे में। तो पहले इस फ्रेज़ का मतलब समझते हैं। जब हम लोग ये पूरा पोएम पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि पोएट ये जो इसको टाइटल दिए हैं द कोल्ड विद इन, उससे वो क्या कहना चाह रहे थे। द कोल्ड विद इन का मतलब है कि कोल्ड हार्टेड पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। कोल्ड हार्टेड पर्सन वो होता है जो अनकाइंड होता है, अनसिम्पैथेटिक होता है। तो पोएट उन लोगों के बारे में इस पोएम में बात करते हैं जो कोल्ड हार्टेड होते हैं। तो अब हम लोग इस पोएम का इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये पोएम अमेरिकन पोएट जेम्स पैट्रिक किन्ने ने लिखा है और इसको सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि 1954 से 1968 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, उसके बैकग्राउंड में इस पोएम को लिखा गया है। तो ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट था वो एक्चुअली में क्या था? वो स्ट्रगल था अफ्रीकन अमेरिकन्स का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता था अमेरिका में। और ये मूवमेंट ब्लैक लोग लड़े, अफ्रीकन अमेरिकन्स लड़े बिटवीन 1954 टू 1968। और इस पोएम को भी जेम्स ने 1960s में लिखा है। अब हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे। 6 humans trapped in happenstance in bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the stories told। तो पोएट कह रहे हैं कि 6 लोग, कोइंसिडेंस ऐसा कुछ हुआ। हैपेंस्टेंस का मतलब होता है कोइंसिडेंस यानी संजोग। तो कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि जिस वजह से ये 6 लोग ब्लीक और बिटर कोल्ड में फंस गए। ब्लीक मतलब धुंधला और बिटर यानी वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ गिर रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे ये 6 लोग किसी कारण से फंस जाते हैं। ईच वन possessed a stick of wood, और सो द स्टोरीज टोल्ड। तो यहाँ पे ये 6 लोग, थोड़ा सा आग जल रहा है जिसके कारण ये लोग खुद को वार्म कर रहे हैं, और इन 6 के पास एक एक स्टिक ऑफ वुड था जो कि ये वहाँ आग में डाल सकते थे। और अगर वो लोग ऐसा करते तो जो फायर है वो और दहकता और कुछ देर तक इन लोगों को वार्मथ प्रोवाइड कर सकता था। तो ये जो ब्लीक एंड बिटर कोल्ड यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है जिसको बोलते हैं अलिटरेशन। ब्लीक बी से शुरू हो रहा है और बिटर भी बी से शुरू हो रहा है। तो जब 2 वर्ड्स सेम लेटर से शुरू होते हैं और इन दोनों वर्ड्स को साथ में या पास में रखा जाता है तो इसको बोलते हैं अलिटरेशन। जैसे कि अगर यहाँ पे होता कोल्ड क्लाइमेट तो यहाँ पे भी सी है, तो ये अलिटरेशन का मतलब होता है कि सेम वर्ड्स को साथ में रखा जा रहा है। अब हम लोग आगे के लाइंस देखते हैं। देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। तो पोएट लिख रहे हैं कि इन 6 लोगों के पास में जो फायर जल रहा है, जो आग जल रहा है, वो एक्चुअली मरने वाला है। कहने का ये मतलब है कि उसमें जितना भी लकड़ी डाला हुआ है वो बिल्कुल ऐश के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और उसमें और लकड़ी डालने का ज़रूरत है, तभी वो आग ज़्यादा देर तक जल पाएगा। फिर आगे पोएट लिखते हैं, द फर्स्ट वुमन हेल्ड हर्स बैक, फॉर ऑफ द फेसेस अराउंड द फायर शी नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। तो जो 6 लोग हैं उसमें से पहली एक वुमन है जो अपने लॉग को, अपने लकड़ी के टुकड़े को जो उसके पास था उसको अपने पास रख ले रही है, क्योंकि वो देखती है कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बाकी के 5 लोग हैं, उनमें से एक ब्लैक है। तो अब इस वुमन के ऐसा करने से हम लोग इस वुमन के कैरेक्टर के बारे में क्या जान सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। द वुमन इज़ द रेसिस्ट, शी डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट ब्लैक पीपल एंड हेट्स देम। तो ये ब्लैक लोगों से नफ़रत करती है और वो एक रेसिस्ट है। जो इंसान रेस के बेसिस पे दूसरों से नफ़रत करे और डिस्क्रिमिनेशन करता है उसको रेसिस्ट बोलते हैं।
अब हम लोग आगे के लाइन्स देखते हैं। The next man looking across the way saw not one of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. तो दूसरा जो आदमी है वो रास्ते की तरफ देख रहा था और वो देखा कि जो बाकी के 5 लोग हैं उनमें से कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, कोई भी उसके चर्च के नहीं है, और इसलिए वो ये हिम्मत नहीं कर पाया या उसके अंदर ये डिज़ायर नहीं था कि वो अपना स्टिक दे सके, अपना वुड दे सके, फायर में डाल सके। एंड हिज स्टिक ऑफ बिर्च, तो जो वुड बना हुआ होता है हम लोग को पता है कि ट्रीज से बना हुआ होता है, और बिर्च एक हार्डवुड ट्री का नाम है। तो अब ये जो पर्सन है इसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? The second man is a bigot. He discriminates against people who are not of his religion and hates them. तो बाइगॉट का मतलब वो पर्सन को कहते हैं जो अपने से अलग विचारधारा रखने वाले लोग या अपने से अलग चीज़ों को मानने वाले लोग, जैसे जो इंसान दूसरे रिलीजन में यकीन रख रहा है उनको उनसे नफ़रत करना और उसके प्रति इनटॉलरेंट होना। तो ये हम लोगों को इस पर्सन के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं कि आगे पोएट क्या लिखते हैं। The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? तो ये तीसरा जो पर्सन है ये टैटर्ड क्लोथ्स में यानी टॉन फटे हुए कपड़ों में है ये पर्सन, और वो अपने कोट को हिच देता है। हिच का मतलब होता है टू मूव इन टू अ डिफरेंट पोजिशन विथ अ जर्क। तो ये अपना जो कोट है जो पहना हुआ है उसको उसके पोजीशन को थोड़ा चढ़ाता है, शायद कंधे पे चढ़ाता है या कोई भी डिफरेंट पोजीशन पे अपने कोट को लेके जाता है विथ अ जर्क, और सोचता है कि उसका लकड़ी को क्यों यूज़ किया जाए और उसके लकड़ी को जलाकर जो रिच वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आइडल हैं, उनको क्यों वार्मथ प्रोवाइड किया जाए। तो अब इसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? द पुअर मैन थिंक्स बैडली अबाउट द रिच एंड हेट्स देम। तो ये पर्सन क्योंकि रिच के आगे एक एडजेक्टिव लगा दिया आइडल रिच, तो ये एक तरह से रिच के बारे में बुरा सोच रहा है और सोच रहा है कि उसके लकड़ी के टुकड़े से वार्मथ क्यों मिले रिच पर्सन को। आगे लिखते हैं पोएट, द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। तो वहाँ पे एक रिच मैन भी है और वो सोच रहा है कि जो भी उसके पास वेल्थ है उसको वो कैसे अपने स्टोर में रखे, कैसे अपने पास रखे। हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड, तो यहाँ पे वो किस चीज़ को अर्न किया है? यहाँ पे उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, यही उसका अर्निंग है एट द प्रेजेंट मोमेंट, और वो सोच रहा है कि इस लकड़ी के टुकड़े को वो कैसे अपने पास रखे। फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, अब ये पर्सन पुअर के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया है लेज़ी और शिफ्टलेस, यानी कि वो आलसी हैं और वो लोग हिलना नहीं चाहते हैं। तो अब इस पर्सन के बारे में क्या पता चलता है? द रिच मैन थिंक्स बैडली अबाउट द पुअर पीपल एंड हेट्स देम। तो ये नहीं चाहता है कि इसके लकड़ी से पुअर पीपल वार्म हो, ये पुअर को लेज़ी समझता है और उनसे नफ़रत करता है। आगे जेम्स लिखते हैं, द ब्लैक मैन्स फेस bespoke revenge as the fire passed from sight, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white। तो ये एक ब्लैक मैन है और इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगेगा कि ये बदला लेना चाह रहा है, बदला का भाव इसके चेहरे पे दिख रहा है और जब ये फायर को देख रहा है जलते हुए, और वो सोच रहा है कि ये जो स्टिक ऑफ वुड है इसके पास, ये एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है जिससे कि ये वाइट पीपल को स्पाइट कर सकता है। स्पाइट का मतलब होता है रिटेलिएट विथ हेट्रेड, यानी अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, आपको अटैक कर रहा है, तो आप भी जब वापस से नफ़रत से उसको अटैक करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पाइट। तो क्योंकि
बैकग्राउंड में ही ये जो लिखा हुआ है कि जेम्स सिविल राइट्स मूवमेंट के बैकग्राउंड में इसको लिखे हैं, तो उस समय ब्लैक पीपल के साथ बुरा कर रहे थे वाइट लोग, और ये ब्लैक पर्सन को भी उसी बात का दुख था और ये बदला लेना चाहता था। तो द ब्लैक मैन हेट्स वाइट पीपल हु लुक डाउन अपॉन ब्लैक, ही वॉन्ट्स टू सीक रिवेंज। ये ब्लैक पर्सन वाइट से नफरत करता है, जो लोग ब्लैक को नीचे देखते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं समझते हैं, और ये बदला लेना चाहता है। आगे पोइट लिखते हैं, द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव was how he played the game। तो ये जो लास्ट मैन है इस सैड ग्रुप का, फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड, दुखी, डिड नथिंग एक्सेप्ट फॉर गेन, यानी ये इंसान कुछ नहीं करता है अगर इसको फ़ायदा नहीं मिल रहा हो तो। गिविंग ओनली टू दोज हु गेव, ये केवल उसी इंसान के साथ कुछ शेयर करता है, उसी को कुछ देता है जो इसको कुछ देता है, और इसी तरह से ये अपना बिजनेस लीड करता है। तो इसके बारे में क्या पता चलता है? द लास्ट मैन इज सेल्फिश एंड डज नथिंग विदाउट गेटिंग एनी गेन। आगे पोइट लिखते हैं, द लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड्स वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। यानी ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो लॉग्स है, वुड पीसेस हैं, ये डेथ के स्टिल हैंड्स में थे। यहाँ पे पोइट ने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। डेथ के हैंड्स के बारे में बताया जा रहा है। डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसके हैंड्स होते हैं, लेकिन इस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है डेथ के हैंड्स को कहकर। तो यहाँ इस लाइन से पोइट ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो 6 लोग, वो बिल्कुल मरे हुए ही थे, ऐसा पोइट लिख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में से किसी के अंदर दूसरे के प्रति सिंपैथी नहीं था, काइंडनेस नहीं था, केयर और कंसर्न नहीं था, इसलिए वो लोग बिल्कुल स्टिल हैंड्स में अपना वो लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुए थे, अंदर से वो लोग डेड थे, मरे हुए थे। और ये इस बात का प्रूफ है ह्यूमन सिन का, यानी ह्यूमन फॉलीज़ का। ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी बुरी क्वालिटीज़ होते हैं जो इन 6 में भी थे। दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। तो बाहर जो ठंड पड़ रही थी उस वजह से ये लोग नहीं मरते हैं, होता ये है कि ये लोग अपने अंदर की ठंड की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि 6 में से कोई भी अपने लकड़ी के टुकड़े को आग में इसलिए नहीं जलाता है क्योंकि उनको लगता है कि इससे दूसरे को फ़ायदा मिल जाएगा, या जो भी उनका अपना प्रेजुडिस रहता है दूसरे के लिए। लेकिन क्योंकि 6 में से कोई भी नहीं डालते हैं, और जो फायर रहता है वो तो डाइंग फायर रहता है जिसमें लकड़ी का ज़रूरत रहता है, तो जब वो बुझ जाता है तो ये 6 के 6 ठंड की वजह से मर जाते हैं। तो ये पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग बाहर की ठंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर की ठंड की वजह से, कोल्ड हार्टेड होने की वजह से मर जाते हैं। We conclude that the 6 of them died as they were all cold-hearted people. They were insensitive towards others. तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स है जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।